नमस्कार साथियों, सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन। तो चलिए आज की जो क्लास है उसका शुभारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं। देखिए सबसे पहले तो अपने बात करते हैं मोटिवेशन कोट्स के साथ। चलिए, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है अपना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है। हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। चलिए अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय युवा नेतृत्व और युवा विकास के लिए 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहली बात तो ये याद रखनी है। चलिए अब थोड़ी सी 31 अक्टूबर की अपने बात कर लेते हैं। 31 अक्टूबर की बात कर लेते हैं। इसको क्या है, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर क्या है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता था? लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। और इनका जो जन्म है वो अगर 31 अक्टूबर 1875 को होता है और निधन की बात करें तो 15 दिसंबर 1950 को इनका क्या है, निधन होता है। इनकी जो स्टैचू है जिसे अपने स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, इसको 82 मीटर ऊंची मूर्ति है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी। नदी का नाम आ जाए तो वो गुजरात की नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ है। अगर बात करें प्रतिमा का अनावरण 2018 के अंदर किया गया था। चलिए इसके बाद अपने अगर बात करें तो एक जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से, भाई सरदार की उपाधि किसने दी थी? ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो विद्रोह की जो महिलाओं के द्वारा क्या है, सरदार की उपाधि दी गई थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट। हाल ही में कोलकाता पश्चिम बंगाल के राजभवन में जो सिंहासन कक्ष है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया? तो ये आपको पता है 31 अक्टूबर को क्या है, कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय एकता दिवस। इस अवसर पर क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष कर दिया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, तो देखिए पश्चिम बंगाल क्या आपको पता है राजधानी कौन सी है? कोलकाता। कौन सी है? कोलकाता राजधानी है। अगर बात करें विधानसभा की, विधानसभा सीट कितनी है? विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ विधानसभा सीट कितनी है? 294 है। कितनी है? 294। और राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा सीट कितनी है? तो ये 16 सीट है। लोकसभा की जो सीटें हैं वो 42 सीट है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस पूर्व एशियाई देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नागरिकों के लिए क्या है, मुफ्त वीज़ा प्रवेश की घोषणा की है? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थाईलैंड ने। और थाईलैंड का आपको पुराना नाम भी याद रख सकते हैं, सियाम कहा जाता था थाईलैंड को। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए हाल ही में निम्नलिखित में से राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करने की योजना बनाई है। तो ये किसके द्वारा? केरल के द्वारा। केरल की अगर बात करें तो प्रमुख जो फेस्टिवल है केरल का वो ओणम हो जाएगा। अगर बात करें केरल की स्थापना तो 1 नवंबर 1956 को क्या है, केरल की स्थापना होती है। विधानसभा की अगर बात करें, विधानसभा सीटों की बात करें तो 140 सीटें हैं। लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो 20 जो है लोकसभा सीट है। राज्यसभा सीट की बात करें तो वो कितनी है? जो सभा सीट है वो 9 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद अपने बात करते हैं। भारत ने निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंध के लिए हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम बताना है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इनकोर ऐप हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए निर्वाचन आयोग की बात कर लेते हैं थोड़ी। निर्वाचन आयोग
चलिए, आपको पता है निर्वाचन जो आयोग है उसकी जो स्थापना होती है वो 25 जनवरी 1950 को स्थापना की जाती है। चलिए, अगर बात करें तो देखिए, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, और दो क्या है, अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन है, वो श्री राजीव कुमार है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करें अन्य जो चुनाव आयुक्त की बात करें तो वो कौन कौन से हैं, उनकी बात कर लेते हैं हमने। देखिए, अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं, एक का नाम श्री अनूप चंद्र पांडे, और एक जो नाम है वो अरुण गोयल जी है, जो कि क्या है, चुनाव आयुक्त हैं। 2 चुनाव आयुक्त, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अगर बात करें जो मुख्य चुनाव आयुक्त इनकी नियुक्ति कौन करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की, और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और जो भारत के निर्वाचन आयोग विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति और अन्य जो चुनाव है वो क्या है, इत्यादि चुनाव जो किसके द्वारा करवाए जाते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए, हाल ही के अंदर क्या आपको पता है, इजराइल और हमास युद्ध में जो आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली है उसने क्या बहुत ध्यान खींचा है। इसलिए DRDO के प्रोजेक्ट कुछ के तहत लंबी दूरी की जो वायु रक्षा प्रणाली विकसित कर रहा है। चलिए, इसके अंदर क्या है कि जो क्रूज मिसाइल है, फाइटर जेट है, ड्रोन है, प्रोजेक्टाइल और कवक का पता लगाने, उन्हें नष्ट करने में सक्षम होगी। इस स्वदेशी प्रणाली में लंबी दूरी की निगरानी और अग्नि नियंत्रण रडार और इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल होगी। बात करें तो ये 125 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की दूरी का लक्ष्य पता लगाने के लिए और उसे नष्ट करने में क्या है, सक्षम होगा। प्रोजेक्ट कुछ क्या है, ये प्रोजेक्ट कुछ की बात करें तो इसके अंदर कितना 21,700 करोड़ रुपए का परिव्यय के साथ इसको मंजूरी मिली है, और ये कब से कब 2028 से 2029 तक तैनात करने की घोषणा की है। ये इजराइल की आयरन डोम प्रणाली और संयुक्त राज्य की पेट्रियट जो प्रणाली है इससे प्रभावित होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, उसके बाद अगर बात करें हमने, देखिए कुछ फेस्टिवलों की अगर बात कर लेते हैं, देखिए जल्लीकट्टू महोत्सव आपको पता है कहाँ का, तमिलनाडु का। फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश का। दानू यात्रा महोत्सव उड़ीसा का। नूर अखाई महोत्सव उड़ीसा का। और बोनालू उत्सव है वो तेलंगाना का। बुद्धगम्मा उत्सव तेलंगाना का। लाई हरोबा त्यौहार है वो त्रिपुरा में मनाया जाता है। लोसार जो महोत्सव है वो हिमाचल प्रदेश का है। अच्छा, घी महोत्सव कहाँ का है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। फागली महोत्सव कहाँ है, हिमाचल प्रदेश है। देव जो सूर्य महोत्सव है बिहार के अंदर है। अगर एक और बात करूँ तो खजुराहो नृत्य महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, इसका भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फूलदेई जो त्यौहार है वो उत्तराखंड का है। मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश का। अगर बात करें लोसार महोत्सव की तो वो लोसार का है, लद्दाख के अंदर है। हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। मांडू महोत्सव है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम मेघालय का है। जो पतंग महोत्सव है वो गुजरात का है। पतंग महोत्सव कहाँ का है, गुजरात का है। चलिए, और जो गणगौर महोत्सव है वो कहाँ का है, गणगौर महोत्सव राजस्थान का है। ये बात आपको ध्यान रखनी। घी महोत्सव और खजुराहो महोत्सव के आप क्या है कमेंट बॉक्स में नाम लिख दीजिए। चलिए, तो ये आज की छोटी सी क्लास थी।